माननीय मुख्यमंत्री तो कानून की इंसाइक्लोपीडिया अपने हैं, उनको कौन पदाधिकारी समझा पाएगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के बीच पत्राचार के माध्यम से जंग लगातार जारी है। दरअसल बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाई गई थी और अब बीपीएससी वेरिफिकेशन करवा रही है डॉक्यूमेंट का, और उसमें शिक्षकों की नियुक्ति लगाई गई है। इसी पर के पाठक भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा, और दोनों अधिकारी के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारी को अपने पास बुलाया, लेकिन दोनों अधिकारी अपनी अपनी बात पर अडिग दिखे। हमारे साथ अभी बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। नीरज जी, दोनों अधिकारी के बीच जो चल रहा है, आखिरकार उससे बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है? नहीं, कोई किरकिरी नहीं। देश के अंदर बिहार प्रथम राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। वो अभी तब जब केंद्र की मोदी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में भी सीमा तय कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि यह मंजूर नहीं। और वह दौर में जब सर्व शिक्षा अभियान की राशि में कटौती की जा रही हो, यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई। यह भी सही है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों को इस बात का जिम्मेवारी पदाधिकारियों को दिया गया कि भाई इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, जो भी उनका डॉक्यूमेंट है, चूँकि ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और जब बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो शिक्षा विभाग के लिए ले रहा है, तो दोनों के बीच बेहतर समन्वय हो, ये आम लोगों की आकांक्षा है। इसको किसी रूप में दूसरे अन्यथा रूप में दोनों मंत्री भी तो यही चाहते हैं कि दोनों अधिकारी के बीच में समन्वय स्थापित हो, लेकिन दोनों अधिकारी तो अडिग हैं, पत्राचार के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर क्या हस्तक्षेप हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप, माननीय मुख्यमंत्री तो कानून की इंसाइक्लोपीडिया अपने हैं, उनको कौन पदाधिकारी समझा पाएगा। तो अगर मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप कर दिए हैं तब तो मामला कैसे ही पटाक्षेप है। आपने ही कहा था कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी भी के पाठक अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो शिक्षकों की नियुक्ति जो हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। सही बात है, शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, लेकिन अतुल प्रसाद का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। के पाठक ने यह भी कह दिया कि अगर बीपीएससी जोर जबरदस्ती करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दो अधिकारी के बीच में इतनी बड़ी बात। हमने अपर मुख्य सचिव के पाठक के बारे में तब बोला जब माननीय सुशील मोदी जी ने बोला कि उनको हटा दिया जाए। तो मैंने कहा कि भाई सुशील मोदी जी, किसी गांव में आप चले जाइए बिना बताए हुए स्कूल की अवधि में, और वहां के अभिभावक और बच्चों से पूछिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस पोषक क्षेत्र के कि के पाठक जी मुख्य सचिव बनने, अपर मुख्य सचिव के आने के बाद विद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही बोलिए के पाठक को हटाने की बात करिएगा सुशील मोदी जी, तो जनता का प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो पुराना विषय है, आप साफ साफ यह कहिए कि के पाठक सही हैं अपनी जगह पर या अतुल प्रसाद, क्योंकि दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। के बीच में ना हम 3 में हैं न 13 में हैं। जब माननीय, जैसा आप बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप कर दिया है, इसलिए दोनों के बीच समन्वय हुई, हमारी आकांक्षा जरूर है। समन्वय लेकिन बन नहीं पा रही है। अरे जब मुख्यमंत्री जी अगर इंटरफेयर कर दिए तो समन्वय किसे नहीं बनाएगा। समन्वय तो बनाना ही है, सरकार की जिम्मेवारी है। एक साथ हमको 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली करनी है, इसलिए खुट्टा वहाँ गड़ा रहेगा, उससे थोड़े काम चलना है। दोनों अधिकारी के जंग के बीच में शिक्षक फंस रहे हैं। कहाँ शिक्षक फंसेंगे? समय पर रिजल्ट होगा, समय पर रिजल्ट होगा। देश के अंदर में उदाहरण पेश करेंगे कि अब तक तो प्राथमिक शिक्षक में छात्र शिक्षक अनुपात में देश में नंबर 1 थे, फिर नंबर 1 हो जाएंगे। अच्छा, के पाठक के द्वारा इस तरह की बात करना कि कानूनी कार्रवाई की जा सकती है बीपीएससी के ऊपर, यह कहाँ तक से? सारी बात तो जब आपके अनुसार मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया तो मुख्यमंत्री जी सारे बिंदुओं को, दोनों पदाधिकारी का तर्क सुने होंगे ना। खैर सॉरी, बीपीएससी के चेयरमैन का भी और अपर मुख्य सचिव का, तो वो तो अपने इंसाइक्लोपीडिया है, वो तो सब कुछ बता देंगे किसका क्या अधिकार क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर जो जुबानी जंग छिड़ी है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच, तो जदयू का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर दी है और मुख्यमंत्री इंसाइक्लोपीडिया है राजनीति के।
उन्होंने अधिकार बता दिया होगा के पाठक को भी और अतुल प्रसाद को भी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।